अरे कहमा में जन्मे बहिन मायावती, कहमा मानवर कांसी राम, कहमा मानवर कांसी राम हो। ये भैया कहमा में जन्मे भीमराव, तो चारों ओरियाँ सोहर हो लहो। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं के आपके सारे निर्णय मैंने दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की है। लेकिन खास करके अगर हम चिरैया कोट में आएँ और चिरैया कोट से लोगों से हम बात करें कि क्या स्थिति बनी थी और क्या इस बार कौन कौन से मुद्दे को लेकर के कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन सा काम नहीं किया है, तो उसी तरह हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो नीला गमछा वाले, और ख़ास करके अगर नीला गमछा देखने के बाद आपको तो पता चल गया होगा, लेकिन अभी भी लोगों को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि या तो एक नीला गमछा वाला आज़ाद समाज पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दादा जी, क्या नाम है पड़ेगा आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम राजेश भारती, सदर जिला पंचायत राजेश भारती हूँ। अच्छा। सुल्तानीपुर हमारा वार्ड नंबर है। अच्छा। मऊ जिले में पड़ता है। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य हैं? जी जी। ये पहली बार हुए हैं या पहले भी हुआ? नहीं, इसके पहले हम जो है कि 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा। जैसे 2005 में हमने चुनाव लड़ा था। लगभग यहाँ के कद्दावर मिनिस्टर माननीय जसवंत सिंह साहब यहाँ के मिनिस्टर थे। अच्छा। और उनके प्रतिनिधि सुभाष सिंह थे, तो उनके साथ मेरा मुकाबला हुआ था। लगभग मुझे लगता है कि 90 वोट से मैं चुनाव केवल हारा था। अच्छा, जनरल सीट थी। मैं मात्र 90 वोट के अंतर से हारा था। करीब 300-350 इनवैलिड हुआ था मेरा वोट। जी। तो अब जिला पंचायत सदस्य हैं, पिछली सरकारें अब ख़त्म हो गई, अब सरकार, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार बदल जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि सरकार वही रहेगी। अगर हम पिछली सरकारों के बारे में बात करें तो पिछली सरकारों में क्या ऐसा काम नहीं हो पाया था और क्या क्या काम हो पाया था, उसके बारे में बताएं। श्रीमान जी, देखिए मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के लोगों को कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। बजाय जीएसटी के नाम पर देश के अंदर जितने भी कल कारखाने थे, जिसमें हमारे इस गांव देहात से लोग जा कर के कमाते थे और घर परिवार उनका चलता था, लेकिन जीएसटी के नाम पर सारी कंपनियों पर ताला लग गया, कंपनियां बंद हो गई और गरीब मजदूर बुनकर हमारा भाई जो है वापस गांव चला आया। और गांव आने के बाद जो है 50 साल पहले जो अमीरों के यहाँ जो खेतिहर थे, जमींदार थे, उनके यहाँ जैसे काम किया करते थे, आज वही भाव उनके अंदर आ गया है। जब कल कारखाने बंद हो गए हैं तो हमें अब जाना पड़ेगा बड़े लोगों के पास, जो बड़े किसान हैं या जमींदार हैं, उनके खेत में जाकर काम करके अपने परिवार को चलाने की स्थिति बन गई है। इस तरह की नौबत आ गई है। जी। अच्छा, ये स्थिति आ गई। अगर देखा जाए तो आज आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि नीला गमछा वालों से समझ आ जाएगा, लोग समझ रहे हैं कि नीला गमछा वाले से बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये 2 ही लोग होंगे। तो अगर बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों अपने अपने आजमा रहे हैं कि हम किस तरह से जीत जाएंगे। तो क्या लगता है आप? श्रीमान जी, नीला गमछा तो ठीक है, सामान है, लेकिन चुनाव निशान में अंतर है। उनका चुनाव निशान केतली है, हमारा चुनाव निशान हाथी, मानवर साहब कांसी राम के दिया गया जो हमारा सिंबल है। पूरा देश हाथी निशान पर झूमता है। जब कभी वोट देने की बारी आती है तो किसी और निशान पर वोट देने से पहले हाथ कांपने लगता है। इसलिए समान रंग हो सकता है, लेकिन चुनाव निशान तो हमारा समान नहीं है। अच्छा। हमारा चुनाव निशान हाथी है। चुनाव निशान सिर्फ हाथी ही रहेगा, हाथी रहेगा, केतली नहीं जाएगा। केतली अगर देखा जाए बाबूजी, तो अगर क्षेत्र में जमीन पर नेता कोई निकल पाता है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण को देखा जाता है। जी जी। तो फिर देखिए, हम बता दें, आज पूरे देश में मानवर साहब जैसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जाने के बाद पूरा देश दलित विहीन था। नेता कोई दलित ऐसा नहीं था, या देश का कोई ऐसा नेता नहीं था जो दबे पिछड़े कुचले या अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज या अनुसूचित जात या किसी भी समाज या किसी भी वर्ग के लिए कोई नेता हो। लेकिन अगर 30 साल बाबा साहब के जाने के बाद यदि कोई नेता उभरा तो मानवर साहब कांसी राम आए और पूरे देश में 15-85 का फार्मूला लगाते हुए पूरे देश के 85 को एक कर दिया और वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके उन्होंने पूरे देश में
दलित पिछड़े मुस्लिम समाज को उनके अधिकार के बारे में एहसास कराया और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया मानवर कांसीराम साहब ने। एक कहावत कही जाती है कि जो दिखता है वही बिकता है। चाचा जानते हैं इस कहावत को आप? जो दिखता है वही बिकता है। तो जो दिखता है तो क्या दिखता है? आजकल देखा जाता है तो चंद्रशेखर रावण दिखते हैं और बहन मायावती नहीं दिखती हैं। तो लोगों के मन में ये विश्वास है कि लग रहा है बहन जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब वो डाउन हो गए, नहीं काम कर पाएंगे। क्या सच में ऐसा लगता है क्या? ऐसा कोई नहीं है। वो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, क्या हक अधिकार की भी बात कर रही है बहन जी? हाँ, हक अधिकार का हमेशा लड़ाई ले रही है। लोगों का कहना है चाचा जी कि ये बीजेपी का साथ पकड़ लेंगे अब। देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए हम बता दें आपको, आपने देखा होगा इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी की हमारी बहन आयरन लेडी जो है, इन्होंने एक तरह से गठबंधन करके सरकार बनाया था, समर्थन की सरकार बनाया था। लेकिन लोगों को यही लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन कुमारी मायावती मिल चुकी हैं, अब जो है उसके नीतियों के अनुसार जो है बहन जी चलने का काम करेंगी। लेकिन 6 महीना के बाद बहन कुमारी मायावती ने समर्थन वापस कर लिया। जब बहुजन समाज की आवश्यकता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही थी तो बहन कुमारी मायावती ने समर्थन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने का काम किया। इस तरह से जो है मुझे पूरा यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती अपने दम पर बहुजन समाज की शक्ति पर देश को चलाएंगी, प्रदेश को चलाएंगी। किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं होगी। अगर होगी भी, स्थिति भी बनती है तो बहन कुमारी मायावती अपने विचार अनुसार समाज को चलाएंगी, देश को चलाएंगी, प्रदेश को चलाएंगी, किसी की मोहताज नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, बहन कुमारी मायावती को यहाँ की जनता, पूरे दलित पिछड़े समाज में जितने लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो बहन कुमारी मायावती की तरफ से सबसे ज़्यादा तो इनको सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि हमारे जो गरीब समाज के लोग हैं, बीएड में जब उनके बच्चियों का या बच्चों का एडमिशन कराना होता है तो 50,000 52,000 रुपया जुटाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 50,000 रुपया फ्री में बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में बिना पैसा दिए बीएड में एडमिशन हो जाता था, बीटेक में एडमिशन हो जाता था, एमटेक में एडमिशन हो जाता था, पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता था, बीटीसी में एडमिशन हो जाता था। बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में आईएएस होते थे, पीसीएस होते थे। आईएएस और पीसीएस की कोचिंगें हुआ करती थी। बहन कुमारी मायावती ने दलित पिछड़े मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का जो अवसर प्रदान किया, वह देश में कोई आसान नहीं नेता है श्रीमान जी। इसलिए मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है, यहाँ की जनता का विश्वास है, पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती का जो शासन पद्धति रहा है, शासन व्यवस्था रही है, उसके आगे सारी व्यवस्था जो है फेल है। देश में चाहे कोई भी किसी का शासन रहा हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन अगर दुनिया में अगर सबसे असरदार और सबसे बढ़िया शासन चलाने का अगर किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मायावती ने। मायावती सारे लोगों को फेल कर दिया, मायावती ने सारे लोगों को फेल कर दिया। मायावती के इस शक्ति, एक आप देखे होंगे, लोग जब शाम से लेकर सुबह तक काम करते, डीएम एसपी कामते थे, और लोगों ने कहावत बना लिया कि जब नियम और अपने असूल के हिसाब से जब डीएम एसपी काम करता है तो नाम रख देते हैं लोग बीएसपी। लोग कहते हैं कि जहां डीएम एसपी सही काम करे तो समझ लीजिए कि सरकार है बीएसपी की। वाह वाह, यह सारा लोगों का कहना हो गया। जब काम करने लगे डीएम एसपी तो समझ लीजिए कि सरकार है बीएसपी की। वाह, हाँ, ये गजब का टाइटल है। और हमारे साथ एक गायक कलाकार भी हैं, और आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। इन्होंने हमें देख लिया है और देखने के बाद रोका कि भैया हम आपको पहचान रहे हैं, लेकिन अब मुझे भी नहीं, मैं खुद नहीं पहचान पा रहा था आखिर है कौन। चाचा जी आप कहाँ से आ रहे थे उधर से? मैं तो रैली में से आ रहे थे। बहन जी की रैली में आपने क्या क्या देखा है आज? मैं तो देखा बहुत जन सैलाब बहुत ज़्यादा था। क्या लगता है इस जन सैलाब के हिसाब से? जन सैलाब के हिसाब से लगता है कि अब की बार सरकार बसपा की बनेगी। अच्छा, तो बहन जी के लिए कोई गीत तो रखा है क्या आपने? अरे कहमा में जन्मे बहिन मायावती, कहमा मानवर कांसी राम, कहमा मानवर कांसी राम हो। ये भैया कहमा में जन्मे भीमराव, तो चारों ओरियाँ सोहर हो लहो। ए भैया कहमा में जन्मे भीमराव,
तो चारों ओरियां सोहर होला हो। वाह वाह। अच्छा, इस बार वोट देना है कि नहीं देना है? देना है सर। अच्छा, क्या मुद्दा लेकर के सोच करके आप क्या सोच करके वोट देने वाले हैं इस बार? देखिए, बहन कुमारी मायावती का शासन जो है हाँ। सबसे बेहतरीन शासन लगता है। अच्छा, और उनके शासन में गुंडागर्दी नहीं रहता है, अच्छा। बेरोजगारी भी नहीं रहता है। हाँ। शिक्षा के स्थान पे देखा जाए तो शिक्षा भी बहुत बढ़िया रहता है, प्रशासन बड़ा सही रहता है। बाबा जी ये बताइए, आप भी तो बहुत पुराने लग रहे हैं और आप भी नीला गमछा ले, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। ये बताइए कि कह रहे हैं चाचा कि नहीं शासन जो है कि अच्छा रहता है और सब माफिया गुंडागर्दी नहीं होती है। बाबा बुलडोजर जिसका नाम रखा गया है, रख दिया है अखिलेश यादव, जानते हैं किसका नाम रखे हैं? बाबा बुलडोजर। और बुलडोजर जिस तरह से माफियाओं के ऊपर गिराया जा रहा है, उनका शासन सही नहीं है। भाजपा का शासन बिल्कुल सही नहीं है। क्या कमी दिखती है इसमें? आपको अच्छी तरह से राशन मिल जाता है, आपको देखा जाता है कि जितने भी माफियाओं का घर तक गिरवा दिया जा रहा है, और क्या कोई दिक्कत है इसमें? देखिए, जो उसकी राजनीति है, इसके ये भोले भाले जो समाज हैं ये समझ नहीं पा रहे। आप जो लीजिए कि साल भर में 6,000 का राशन मिलता है गरीबों को, और 1,000 का महीना माने 12,000 का गैस भरना पड़ता है। फिर भी पूरा नहीं होता, वो 6,000 रुपया घर से ही जाता है। तो अब बताए कि जो मजदूरी करके 300 रुपया कमा करके, और वो जो है कि गैस भराएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि लिखाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा गैस का ही है। नहीं, गैस का ही नहीं है जी। इसके बाद और भी है, जैसे बेरोजगारी है। 13 लाख कंपनियां बंद हो गई। तो जो रोजगार 2 करोड़ देने का उनका मुद्दा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब 13 लाख बंद कर दिए तो कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये उनकी नीति है। एक अच्छा और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे हम आपसे कि जैसे कि अगर शासन काल में बहन जी के शासन काल आता है तो किस किस कारणों को लेकर कभी कभी कहा जाता है कि पिछली सरकार जो नहीं जीत पाई थी पिछली बार में, बहन जी का शासन आता है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ मूर्तियाँ बनवाने में आगे रहती हैं, कहीं पार्क बनवा रही हैं, कहीं मूर्ति बनवानी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, हम बता दें आपको याद होगा कि बहन कुमारी मायावती ने जब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज में जो जन्मे महापुरुष थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया और समाज की दुर्दशा को सही करने में अपनी प्राणों की आहुति दे दिया, ऐसे वीरों का नाम जो है, जो इस देश पे शासन करने वाले लोग थे, उनका न कहीं स्टैचू बनाए थे, न कहीं स्मारक बनाए थे। वो अपने हिसाब से जो उनके कुल खानदान के, जो उनके समाज के थे, वो अपनी अपनी स्टैचू लगा करके अपने लोगों को महापुरुष का दर्जा दे दिए। लेकिन सही मामले में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दिया, उनका नाम उन्होंने नहीं जो है कि न दिया, और ना ही जो है कि उनका स्टैचू बनाया, न उनके नाम पर स्मारक बनाया। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने, मान्यवर कांसी राम साहब ने ये कहा कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, जिस समाज का कोई स्मारक नहीं बनता, स्मारक का उद्देश्य होता है स्मरण करने के लिए, याद आए लोगों को, मूर्तियाँ देख करके, स्मारक देख करके याद आए कि हमारे भी कुल समाज में, हमारे भी वर्ग से कोई योद्धा था, कोई देश के लिए लड़ाई किया, कोई समाज की लड़ाई किया, कोई सत्ता की लड़ाई किया, किसी ने जो है कि समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। तो इस दृष्टिकोण से बहन कुमारी मायावती जी ने स्मारक बनाने का काम किया, जो बहुत ही सराहनीय है। और मैं बता दूं, लोगों ने इस बात पर ये भी कहा था कि बहन जी पत्थर पर पैसा बहा रही हैं जी, बहन जी बेकार का पैसा खर्च कर रही हैं, लखनऊ को पत्थर से जो है उन्होंने ढक दिया है। लेकिन नहीं, आज पूरे दुनिया के लोग जब सैर करने लखनऊ आते हैं तो एक बार याद करते हैं कि कौन सा शासक था, कौन सी शासका थी जिन्होंने लखनऊ शहर को स्वर्ग बना दिया है। ऐसा लोग कहते हैं श्रीमान जी। कहने का मतलब यह है कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन, बहन कुमारी मायावती जी का स्मारक बनाने का काम, चाहे बहन कुमारी मायावती के नौकरी देने का काम, चाहे बहन कुमारी मायावती के लॉ एंड ऑर्डर का काम, बहुत ही सराहनीय रहा है श्रीमान जी। और इसी से खुश होकर के इस बार जो है 2017 का, 2007 में जिस तरह से प्रचंड बहुमत आई थी बहुजन समाज पार्टी की आयरन लेडी की, उसी तरह से हम लोगों की मसीहा बहुजन समाज पार्टी की अगुआ, भारत की शान,
हमारी जान बहन कुमारी मायावती की ये 5वीं बार जो है कि सरकार बनने जा रही है श्रीमान जी। दोस्तों, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती के समर्थक यानी बसपा के समर्थकों से बात करने के बाद दौरान पता चला कि बहन कुमारी मायावती का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बेस्ट होता है और जब बहन जी की सरकार आती है तो एसपी डीएसपी भी लगातार बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। इस समय मौजूद है चिड़ैयाकोट में जो गोहना मोहम्मदाबाद विधानसभा है और यहाँ से हम बात कर रहे थे यहाँ की जनता से। जो आपने बात सुनी होगी, इन लोगों से बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।